कि आप पेपरों में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। ये हर एक स्टूडेंट का उद्देश्य होता है कि वो पेपरों में बहुत अच्छे नंबर लें, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कुछ स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे नंबर आते हैं और कुछ स्टूडेंट बहुत वो प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी उसके अच्छे नंबर नहीं आते। तो उसका मेन कारण ये होता है कि आपका जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो आपको सुधारना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करता रहता हूं। तो सबसे पहले पेपर को जो अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने, उसके अटेम्प्ट करने के तरीके पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों की हैंड राइटिंग। तो जो आप लोगों की हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल साफ साफ और बिल्कुल सही से लिखी होनी चाहिए। दूसरा, जो आप लोग हेडिंग लिखते हैं वो हेडिंग ब्लैक पेन से लिखें और मेन टेक्स्ट आप ब्लू पेन से लिखें, और जो हेडिंग है उसको अंडरलाइन करें, स्केल इस्तेमाल करके डायग्राम बनाएं। तो इस प्रकार से आप लोग जो पेपर अटेम्प्ट करोगे तो बिल्कुल साफ साफ। और दूसरा, जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो वो क्वेश्चन खुला खुला लिखें, यानी कि पॉइंट्स आप लिखते हैं तो पॉइंट लिखने के बाद में जैसे आपने कोई हेडिंग लिखा है तो एक या दो लाइन लिख करके उसके बारे में लिखें, या आपने एग्जाम्पल जो लिखा है, एग्जाम्पल आप लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लिखते हो, तो वो एक लाइन छोड़ करके फॉर एग्जाम्पल लिखें और उन एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन करें। जब नया क्वेश्चन शुरू करते हैं तो नया क्वेश्चन शुरू करते समय थोड़ा सा गैप रखें और क्वेश्चन नंबर जरूर साफ साफ लिखें, और क्वेश्चन में जो कुछ पूछ रखा है उसी चीज को हेडिंग बना दें। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता रहता है कि ये क्वेश्चन में किस चीज का जवाब दिया जा रहा है। फिर तीसरी बात ये होती है कि क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें। एक क्वेश्चन के अंदर कई बातें पूछ रखी होती हैं, तो उसमें जो भी बात पूछ रखी है उनको सबसे पहले वो बात बताएं जो पहले पूछ रखी है, फिर उसके बाद वो बात बताएं जो बाद में पूछ रखी है, फिर वो बात बताएं जो बाद में पूछ रखी है। और जो जो बातें पूछ रखी है उन बातों को आप हेडिंग बना करके फिर उसको सेक्शन में अलग अलग से सोल्व करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये आपका तरीका रहेगा, तो इस केस में आप बड़े अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। फिर ये रहता है कि सबसे पहले आप वो क्वेश्चन सोल्व करें जो आपको अच्छे से आता है, कि आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले पेपर में आप वो क्वेश्चन सोल्व करें जो आपको बड़े अच्छे से आते हैं, फिर वो क्वेश्चन सोल्व करें जो आपको कम अच्छे से आते हैं, और उसके बाद में लास्ट में वो क्वेश्चन सोल्व करें जो आपको आते ही नहीं या जिनके बारे में बहुत आपको इतना पता ही नहीं है। उसमें आप अपना आइडिया लिख सकते हैं। आप पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन जो अटेंड करेंगे उसी के बेस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो आप अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो अपने विचार तो लिखने का आपका अधिकार है, तो उसके बारे में जो भी आपके समझ में आता है, जो भी आपके विचार आते हैं वो आप लिख सकते हैं। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करें। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व करते समय ये होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चार चॉइस होती हैं। तो चार चॉइस में से सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कौन सी दो चॉइस है जो बिल्कुल उसका आंसर हो ही नहीं सकती। ठीक है, पहले तो वो दो चॉइस आप अलग निकाल दें कि ये दो चॉइस तो ऐसी हैं जो हो ही नहीं सकती। फिर आपको दो चॉइस ऐसी मिलेंगी जो हो सकती हैं। उन दो में से देखिए कि कौन सी नहीं हो सकती, उसको आप सेपरेट करेंगे तो जो आंसर आपका होगा वो डेफिनेटली मिल जाएगा। यानी कि आप जब आंसर करते हैं तो आप चार में से ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा उचित आंसर है, कौन सा सही आंसर है। लेकिन इसको सही से सोल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले चारों चॉइस में से आप वो चॉइस आइडेंटिफाई करो जो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। ऐसी चॉइस को ढूंढना बहुत आसान होता है। उसके बाद में फिर वो चॉइस ढूंढो जो इसके बाद नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से तीन चॉइस आप ये ढूंढ सकते हो जो बिल्कुल नहीं हो सकती, लास्ट में वो चॉइस निकल के आएगी जो हो सकती है। तो इसमें आंसर लिखते समय आप उसका ABCD वो भी लिखें और आंसर भी लिखें। तो और ये आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आप क्या करते हैं, हर एक लाइन में लगातार सीक्वेंस वाइज पेपर सोल्व कर देते हैं। उसमें एग्जामिनर को जो नंबर देने होते हैं तो नंबर ढंग से देने का स्पेस नहीं मिलता। तो आप क्या करें, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको दो दो तीन तीन लाइन छोड़ करके लिखें, ताकि एग्जामिनर को नंबर देने की जगह मिले और एग्जामिनर ढंग से उन नंबरों को पढ़ करके टोटलिंग में शामिल कर सके। तो ये कुछ तरीका आप अगर अपनाओगे तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से हो सकता है, अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। फिर आपकी बात क्या होती है, जब आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर का समय है, उस समय को आप प्रॉपरली सदुपयोग करें, एक प्लानिंग के हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करें। सबसे पहले आप पेपर जब सोल्व करने जाते हैं, पेपर एग्जाम देने जाते हैं, तो अपना रोल नंबर वगैरह, अपनी डिटेल वगैरह बड़े आराम से ठीक से भरना है आपने। दूसरा ये है कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले वो क्वेश्चन सोल्व करें जो आपको अच्छे से आते हैं।
लेकिन एक बात और है, ये क्वेश्चन जो सोल्व करने होते हैं इनके नंबरों के हिसाब से इनका स्पेस भी दिया होता है कि जो क्वेश्चन 4 नंबर का है मान लीजिए, वो क्वेश्चन एक पूरे एक पन्ने पे आएगा। जो क्वेश्चन 4 नंबर से ज्यादा का है, मान लीजिए 5 या 6 नंबर का है, वो दो साइड में आएगा, दो साइड में आएगा, एक साइड में 4 नंबर का क्वेश्चन तक आता है। और तीसरा क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहले वो क्वेश्चन सोल्व करो जो आपको अच्छे से आता है, फिर वो क्वेश्चन सोल्व करो जो आपको कम अच्छे से आता है। ठीक है। और जो आप पेपर में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो नया जो क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 3-4 नंबर का क्वेश्चन है, उसको फ्रेश पन्ने पे ही सोल्व करें, फ्रेश पन्ने पे स्टार्ट करें। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो उसका स्पेस थोड़ा सा छोड़ दे, 3-4 लाइन छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि लास्ट में जब हम पेपर को दोबारा से चेक करते हैं, तो उस पेपर को चेक करते समय हमें अगर कुछ क्वेश्चन के बारे में कुछ याद आ जाती है, कोई बात याद आ जाती है, तो हम उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। ये तरीका आपने अपनाना पड़ेगा। तो एक तो आप खुला खुला लिखेंगे, जमा करके साफ साफ बना बना करके लिखेंगे, राइटिंग आपकी बिल्कुल उचित होनी चाहिए। लेकिन टाइमिंग का विशेष रूप से ध्यान देना है आप लोगों ने। तो अपने साथ में आप घड़ी जरूर कैरी करें, और घड़ी को देख करके ही अपना टाइमिंग प्लान बना करके चलें कि आपका पेपर जो है वो सही टाइम में, उतने ही टाइम में आपका कंप्लीट हो, प्रॉपर स्पेस में हो जाए। आप अपना स्पेस का पहले से माइंड सेट तैयार करके चलें कि आपकी जो पूरी आंसर शीट दे रखी है, उस पूरी आंसर शीट का आपका पूरा पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, खुला खुला। जो भी डायग्राम है वो डायग्राम बिल्कुल साफ साफ बनाएं आप, स्केल का इस्तेमाल करें डायग्राम बनाते समय, मेन मेन पॉइंट लिखें, उस डायग्राम का आप हेडिंग भी लिखें कि वो डायग्राम किसके बारे में है। अगर एरो लगा कर किसी चीज के बारे में बताना है, तो एरो भी लगा करके बताने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से आप सोल्व करोगे तो पेपर आपके बड़े अच्छे नंबर आएंगे। फिर एक बात और होती है, आप लोग पेपर को दे करके जाने की बड़ी जल्दी करते हो, ऐसी कोई जल्दी नहीं मचानी चाहिए आपको। आप पेपर जब सोल्व कर लेते हो आप अपनी तरफ से, तो इसके बाद में पेपर देने से पहले आप एक बार अपने पेपर को अच्छे से चेक करें, अपने पेपर को अच्छे से पढ़ें। आपने जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एक बार उनको देखें कि आपने उनका सही जवाब दे रखा है कि नहीं दे रखा है, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रह गया जो अनअटेम्प्ट रह गया हो। फिर जो आपने जवाब दिए हैं उन जवाब को थोड़ा देखो, उसको पढ़ो, कोई गलती तो नहीं रह गई है। मान लीजिए कोई बात आपको याद आ जाती है उस क्वेश्चन के बारे में, तो आप उसको लिख सकते हो। तो जो भी पेपर आप जब अटेम्प्ट करके देते हैं, तो उससे पहले पेपर टीचर को देने से पहले आप अपने पेपर को एक बार खुद चेक कर लें, अच्छे से एक बार चेक कर लें, एक बार पढ़ लो पूरा पेपर शांति से बैठ करके। कई बार कोई क्वेश्चन का जवाब आप जल्दबाजी में गलत दे जाते हैं, कई बार कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रह जाता है। तो इसको आप जब लास्ट में पेपर आपका हो चुका है, प्रेशर आपका खत्म हो चुका होता है, पेपर आपने दे के जाना है, तो ऐसे में आप अपने टीचर को पेपर देने से पहले अपने पेपर को 10-15 मिनट लगा करके, या जितना समय पड़ा हुआ है उसमें आराम से पेपर को पढ़ें, एक एक क्वेश्चन का जवाब चेक करें, कहीं कोई जो कमी रहेगी उस कमी को दूर करें, कोई पॉइंट अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कीजिए, कोई डायग्राम में कमी रह गई है, कोई बात है, तो उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली पेपर में आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये एक प्लान होता है जिसके द्वारा बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेते हैं। आप देखना, अभी कभी देखना कि आपकी क्लास में कुछ विद्यार्थियों के तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो कभी उनकी कॉपी चेक करना, लेकर के असाइनमेंट की कॉपी चेक करना, प्रैक्टिकल की कॉपी चेक करना। ठीक है ना, आपको पता चलेगा कि उनका जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो इसी प्रकार से है, वो खुला खुला साफ साफ लिखते हैं, तभी उनके नंबर अच्छे आते हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हो, अगर आप करेंगे तो आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। तो प्लान बना के चलिए, टाइमिंग का हिसाब रखना है, स्पेस का हिसाब रखना है, सारे पॉइंट कवर करने होते हैं आपको। तो बैलेंस से पेपर, आपका बैलेंस्ड पेपर होना चाहिए आपका। एक क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना आपने, मान लीजिए एक क्वेश्चन में आप ज्यादा पन्ने भर देते हैं, तो उसमें एक तो स्पेस ज्यादा लगेगा, दूसरा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेटरली आप एक पूरा प्लान बना के चलें कि मेरे को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और मेरा पेपर कितने समय का है, पूरा स्ट्रेटेजी और प्लान बना के चलेंगे। लेकिन लास्ट में पेपर सबमिट करने से पहले 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आप अलग से स्पेयर टाइम निकाल दीजिए, जिसमें आपको अपने पेपर को खुद पढ़ना है एक बार अच्छे से।
शुरू से पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक एक बार आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लें और कोई कमी है उस कमी को दूर कर लें। कई बार हम जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं, आंसर गलत लिख जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कई बच्चे अच्छे से काट देते हैं उसको, मतलब बुरी तरह से काट देते हैं। ऐसे नहीं काटना। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो क्वेश्चन जहां लिख रखा है हल्का सा वहां कांटा मार दीजिए, या एक हल्का सा कांटा मार दीजिए। तो इससे क्या है, पेपर आपका भद्दा नहीं रहेगा, आपके नंबर बड़े अच्छे आएंगे। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आपके ऑटोमेटिकली नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आपको फायदा मिलता है तो इसमें कमेंट करके मेरे से जरूर बताना कि हाँ ये सर मैंने आपकी बात को माना था और मेरे नंबर अच्छे आए। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार टाइम टू टाइम गाइड करता रहूं। थैंक यू।